वेलकम टू MDM ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। बीएससी फर्स्ट ईयर की हमारी मैट्रिक्स की क्लास जो है वो स्टार्ट हमने कर रखी थी। मैट्रिक्स में हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो था इन्वर्स एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स वो चल रहा था, जिसमें हमने पहले की क्लासेस में मैट्रिक्स का इन्वर्स, डिटर्मिनेट, उसके रैंक के बारे में बात की थी, रैंक पे कुछ थ्योरम की थी। और लास्ट जो हमारी क्लास थी, प्रीवियस क्लास थी, उसमें हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का एक घात संचय पढ़ा था। मतलब एक टाइप से ये सदिश बीजगणित का पार्ट है वेक्टर अलजेब्रा का। इसमें हमने वेक्टर्स जो थे वो ट्रिपली के फॉर्म में पढ़े थे, तीन तीन की फॉर्म में थे। जैसे कल जो हमने क्लास लगाई थी उसमें हमें वेक्टर्स से अल्फा 1 अल्फा 2 वो ट्रिपली की फॉर्म में मिले थे। ये पेयर में भी हो सकते हैं। अब आज जो है हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या था। उसके लिए हमने कंडीशंस भी पढ़ी थी LI और LD की, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। तो आज भी वही लीनियर कॉम्बिनेशन की ही बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था कि आपको एक वेक्टर दे रखा था और क्वेश्चन था अभी क्या वो बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में रिप्रेजेंट होगा। वेक्टर्स हमें गिवन थे तो वहाँ पे हमने चेकिंग की थी भी, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेकर चले थे और A1 A2 A3 की वैल्यूज फाइंड करनी थी। उस कंडीशन में हमें A1 A2 A3 की वैल्यू नहीं मिली थी तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बना था। तो आज जो हम एग्जाम्पल आगे कंटिन्यू करते हैं, इस बार जो एग्जाम्पल है वो क्या है, इफ पॉसिबल एक्सप्रेस द वेक्टर। अब जो ये वेक्टर है अल्फा, ये किस फॉर्म में है, मैट्रिक्स की फॉर्म में आ चुका है। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स की फॉर्म में हमारा क्या है, वेक्टर है। इफ पॉसिबल एक्सप्रेस द फॉलोइंग वेक्टर्स एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ये आपको तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3। और ये भी कैसे हैं, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। मतलब वेक्टर्स की जो फॉर्म होगी वो सभी वेक्टर्स के लिए सेम होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको ट्रिपली की फॉर्म में वेक्टर दे और यहाँ पे कुछ और दे दिए, तो तीनों चारों सेम वेक्टर होंगे। कि 2x2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स हैं हमारे पास सारी। तो उसने कहा है कि इनको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। किस वेक्टर को, इस वेक्टर को इन तीनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है, क्या होता है लीनियर कॉम्बिनेशन, जब किसी वेक्टर को हम इस रिलेशन की फॉर्म में लिख देते हैं तब ये वेक्टर जो है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये वेक्टर्स कितने भी हो सकते हैं, I = 1 to n, 1 2 3 जितने भी होंगे। यहाँ पे हमें तीन दिए हैं तो क्या बनेगा, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 और A3 अल्फा 3। तो मैंने माना अल्फा मेरा जो वेक्टर है वो इस फॉर्म में बन सकता है, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3। अब अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा 1 और अल्फा 2 और अल्फा 3 तीनों की जो वैल्यूज है वो आप पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद आपने क्या करना है, बोथ साइड वेक्टर्स का कंपैरिजन करना है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स क्या हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं। इक्वल है तो इनकी सारी वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी, सेम होगी। तो हम कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, A1 अल्फा 1 की वैल्यू रख दी, A2 अल्फा 2 की और A3 अल्फा 3 की। फिर हमने अंदर मल्टीप्लाई, जैसे कल जो क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या थे, A1 अल्फा 1 की जो भी वैल्यू थी 1 0 3, तो अंदर मल्टीप्लाई करवाया था A1 0 A1 और 3 A3। तो फिर हमने उनका ऐड करवाया था। सेम कंडीशन यहाँ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स तो आप मैट्रिक्स का गुना योग सब जानते हो आप। तो हमने पहले इनका मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद अब हम इनका ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद बोथ साइड कंपैरिजन कर देंगे। तो पहली इक्वेशन आएगी A1 + A2 + A3 इज इक्वल टू, इधर जो वेक्टर है इधर आएगा A1 + A2 + A3। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, जब दोनों को ऐड करेंगे तो A1 + A2 - A3, और उसके बाद आएगा आपके पास 0 - A2 + 0, और फिर आएगा -A1 + 0 + 0, और इक्वल में क्या वैल्यू थी आपके पास, 3 - 1 1 2। चेक कर लेते हैं एक बार इसको। पहली वैल्यू है A1 + A2 + A3, दूसरी आएगी A1 + A2 - A3, ठीक है। नेक्स्ट आएगी 0 - A2 + 0, फिर आएगी -A1 और 0 और 0। ये देख लीजिए, ये रही वैल्यूज सारी हमने जब ऐड किया। अब बोथ साइड कंपैरिजन करके इक्वेशंस बना दीजिए। पहली इक्वेशन आएगी A1 + A2 + A3 = 3। नेक्स्ट आएगी A1 + A2 - A3 = -1। अब यहाँ से आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी, -A2 = 1
और माइनस A1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि वो तो 0 0 ही है ना बाकी वैल्यूज। तो A1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस का 2, A2 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1। अब इन दोनों वैल्यूज को आप इसमें या इसमें रख दो, आपकी A3 की वैल्यू आ जाएगी, A1 की वैल्यू क्या है -2, A2 की वैल्यू क्या है -1 प्लस A3 इज इक्वल टू 3। ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 यानी 6 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो A1 A2 A3 की वैल्यू जो है वो आपके पास आ चुकी है। A3 की वैल्यू हमारी, A1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 2। यहाँ पे 1 मिनट रुको, माइनस का 2 है ये, तो इसको सही कर लो, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 2 है। तो A1 यहाँ पे क्या है, ये A2 की वैल्यू तो -1 ही आएगी, लेकिन A1 की वैल्यू जो है ये नेगेटिव नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ये A1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। अब यहाँ पे 2 पुट कर दो और 2 में से 1 गया 1 और ये उधर जाके 2 आ जाएगी आपकी वैल्यू। A3 की वैल्यू 2 आ गई, तीनों वैल्यूज मिल चुकी है। मतलब आप इस जो 2 × 2 वाली मैट्रिक्स थी इसको किस लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वैल्यूज सही कर लो। A1 की वैल्यू यहाँ पे प्लस का 2 है, तो क्या आएगी 2 α1 माइनस α2 प्लस 2 α3। ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है। और उसने क्वेश्चन भी यही किया था, अगर संभव है तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन α1 α2 और α3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में रिप्रेजेंट कीजिए। तो हमने कर दिया, क्या आ गई वैल्यू 2 α1 माइनस α2 प्लस 2 α3। तो ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। तो लीनियर कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस अब आप अच्छे से कर सकते हैं। मेन काम क्या है, बस कंपैरिजन करके इक्वेशंस जो बनती है वो आपको सोल्व करनी आनी चाहिए, और ये हम इजीली कर सकते हैं। इक्वेशन सोल्व करना कोई बड़ी बात, इस क्वेश्चन में तो वैसे भी डायरेक्टली आपको वैल्यूज ही मिल गई थी, तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा आपको वैल्यूज पुट करनी थी। अब ये तो था लीनियर कॉम्बिनेशन, और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था LI। अब LI क्या था, LI एंड LD वेक्टर्स। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, फिर इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। क्या था कि अगर कोई वेक्टर्स α1 α2 α3 हैं, वो कब LI कहलाते हैं, जब उनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम 0 लें, लीनियर कॉम्बिनेशन 0 लें, तो अगर ये सारे के सारे A1 A2 A3 सभी शून्य हों, मैं ये पहले बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में, अगर ये सभी के सभी शून्य हैं तो ये वेक्टर्स जो होंगे α1 α2 α3 जितने भी वेक्टर्स होंगे ये सारे क्या कहलाएंगे, LI कहलाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएंगे। और LD के केस में क्या होगा, सभी शून्य ना हो, कोई एक एटलीस्ट आपको क्या मिले, नॉन जीरो मिले। कौन, ये जो स्केलर्स हैं α1 α2 α3, अगर तो ये सारे जीरो आ जाते हैं तो ये क्या है, LI। अगर इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो आता है तो ये क्या बन जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट, या एक, इसको क्या बोलते हैं, एक घात परतंत्र। ठीक है, तो ये था LI और LD। अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं, समझ में आ गया होगा ये आप लोगों को। क्वेश्चंस अभी तो आप लीनियर कॉम्बिनेशन के कर रहे थे भी क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है। अब आपको वेक्टर्स देके पूछा जाएगा भी क्या ये सदिश LI हैं, तो कंडीशन सेम ही है, बस इस बार आपको A1 A2 A3 की वैल्यूज देखनी है। पिछले क्वेश्चन में तो सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी थी भी क्या इनकी वैल्यूज निकलती हैं, अगर निकलती थी तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाता था। अब जो क्वेश्चन है अब वो है कि प्रूव करो या शो दैट क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल है बुक का ही, शो दैट फॉलोइंग वेक्टर्स आर LI। अब वो वेक्टर्स हैं क्या, वो देखिए आप, फॉलोइंग वेक्टर्स आर LI। अब वो वेक्टर्स क्या दिए हुए हैं आपको, α1 α2 और α3 क्या दिए हुए हैं ये देखते हैं। वही ट्रिपल की फॉर्म में मिले हुए हैं, 1 1 0। α2 की वैल्यू क्या है, 1 1 1, और α3 की वैल्यू क्या है, 2 1 और 3। ये तीन वेक्टर्स हैं। अब वो पूछ क्या रहा है, इस बार क्वेश्चन अलग है। आगे तो आपको एक वेक्टर देके उसको पूछता है कि बाकी तीन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट होते हैं या नहीं, लेकिन अब ये पूछ रहा है क्या ये LI हैं। तो आपको अगर LI की डेफिनेशन आती है, हमें पता है कि
ये कंडीशन हम लेकर चलेंगे। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन आप क्या लेकर चलोगे? 0। अब यहाँ पे इस 0 का मतलब कि आपको ट्रिपल की फॉर्म में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वेक्टर्स बनेंगे त्रिक बनेंगे, तो हमें ये चीज़ लेकर चलनी है। ये चीज़ आप लेकर चलोगे तो 3 इक्वेशंस बनेंगी वही A1 A2 A3 में। अगर तो A1 A2 A3 तीनों 0 आ जाते हैं तब तो ये वेक्टर्स क्या हैं? Li हैं। अगर ये नहीं आते तो ये LD है। अब इस क्वेश्चन में तो क्या है? सिद्ध करो, शो करना है अपन को, तो मतलब A1 A2 A3 क्या आएंगे? 0 ही आएंगे। वैल्यूज रख दो सारी, मैंने ये सारी वैल्यूज रख दी। इक्वल में क्या है? 0। तो यहाँ से पहली इक्वेशन में डायरेक्टली इनको जोड़ के लिख रही हूँ, A1 + A2 + 2A3, A1 + A2 + 2A3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 क्यों आया? क्योंकि 0 वेक्टर है, तीनों की वैल्यूज क्या है? 0 0 0। अब इस 0 को हमने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो जिस वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन हम करते हैं वो खुद भी एक वेक्टर ही होता है। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है अगर इक्वल टू 0 आ रहा है, इट मीन्स ये खुद भी एक वेक्टर है, और वेक्टर कैसा होगा? त्रिक फॉर्म में होगा। अगर ये पेयर में होते, 2 2 के पेयर में होते ऐसे 2 2 में, तो आप इसको 2 2 की फॉर्म में लेते, लेकिन ट्रिक में है तो आपको 3 में लेना पड़ेगा। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी? A1 और फिर A2 और फिर A3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन आएगी 0 A1, यहाँ पे 0 आएगा, और फिर हो जाएगी A2 फिर 3A3 इज इक्वल टू 0। अब सोल्व करना है इनको, इन दोनों को कर लो माइनस, ये दोनों तो हो जाएंगे कट। A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैंने माइनस किया तो ये दोनों तो कट हो गए। A3 की वैल्यू क्या आ गई? 0। और सेम अगर यहाँ से आप फिर करते हो कंडीशन, A3 0 आते ही A1 और A2 भी क्या आएंगे? 0 ही आएंगे, क्योंकि अगर आप कोई और 2 इक्वेशन ले लो, ये दोनों ले लो, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दो तो ये A1 और A2 में इक्वेशन जाएगी, यानी A3 0 आ गया। आप किन मर्जी दोनों को सोल्व करो, आप बाकी A1 और A2 भी क्या आएंगे? 0 आएंगे। कैसे मर्जी इसको सोल्व कर लेना, तो A1 भी 0 आएगा और A2 भी 0 आएगा, मतलब तीनों की वैल्यूज 0 आ गई। तो इनका जो ये जो वेक्टर्स है α1 α2 और α3, ये कैसे वेक्टर्स हो गए? Li हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इसमें सभी A1 A2 A3 तीनों के तीनों ही क्या आए हैं? 0 आए हैं, मतलब ये जो है वेक्टर्स कैसे हैं? Li हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार 0 ही आए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशंस पे डिपेंड करेगा। इसमें इक्वेशंस ही ऐसी आ रही थी, ये दोनों पहले ही 0 आ गया, ये आपके पास अब ये दोनों 0 आ गए तो A3 तो 0 आ ही रहा है। फिर इन दोनों को सोल्व करोगे तो यहाँ से A2 0 आ जाएगा, और A1 और A3 0, A2 और A3 0 आते ही A1 भी क्या आएगा? 0। तो ये Li वेक्टर्स होंगे। सिमिलरली ये तो क्वेश्चन है Li का। अब अगर एक हम क्वेश्चन और करें LD के लिए कि क्या वेक्टर्स LD हैं, तो उसके लिए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। इस क्लास में बस यही है कि इस पूरे लीनियर कॉम्बिनेशन में यही चलता है कि क्या ये Li होंगे या LD। अब अगले क्वेश्चन में फिर वही बोल दिया, प्रूव दैट α1 इज इक्वल टू 1 3 2, α2 1 -7 -8 और α3 इज इक्वल टू 2 1 और -1। ये 3 वेक्टर्स है और कह रहा है शो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर LD। शो दैट, प्रूव दैट फॉलोइंग वेक्टर्स आर LD। इस बार LD प्रूव करना है, लीनियरली डिपेंडेंट। तो क्या करेंगे आप, मतलब A1 A2 A3 में से कोई एक नॉन जीरो आपको जरूर मिलेगा, तभी ये क्या बनेंगे? वेक्टर्स LD बनेंगे। तो वही सेम कंडीशन आप ले लीजिए कि A1 α1 प्लस A2 α2 प्लस A3 α3 इज इक्वल टू 0 0 0। 3 इक्वेशंस बना दीजिए। क्या आएगी पहली इक्वेशन? A1 प्लस A2 प्लस 2A3 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई होगी अब ये चीज़ें आपको कि कैसे कंपैरिजन करना है, कैसे हमने इनका मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। नेक्स्ट इक्वेशन आएगी, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी। नेक्स्ट आएगी 3A1 माइनस 7A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन 2A1
-8a2 और माइनस का a3, ये 3 इक्वेशंस आ गए। इक्वेशंस चेक कर लेते हैं। a1 + 2a2, a1 + a2 + 2a3, ठीक है। नेक्स्ट है 3a1 - 7a2 + a3, थर्ड इक्वेशन है 2a1 - 8a2 - a3 = 0। अब इनको सोल्व करना है आपने तीनों इक्वेशंस को, और वैल्यू किसकी निकालनी है, a1 और a2 और a3 की। तो करते हैं इसको स्टार्ट। पहले आप इन दोनों से कर लीजिए, फिर चाहे इन दोनों को ले लीजिए और फिर या दूसरी और तीसरी को ले लीजिए। तो पहले a3 के लिए अगर इनमें से किसको रिमूव किया जा सकता है इजीली, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कराएं और माइनस कर दें, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करवा दें, तो यहाँ आएगा a1 - 6, ये 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस का 5a1, और ये a2 माइनस का ये क्या हो जाएगा 14, माइनस का 14 होगा तो ये 13 आ जाएगा आपके पास। ये वैल्यू क्या आएगी आपकी यहाँ पे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करने से और ये प्लस हो जाएगा ना फिर, तो a2 - 15a3 आ जाएगा। ये इक्वल में तो 0 ही आना है, ठीक है। ये ऐड करवाया हमने तो माइनस करवाया तो ये प्लस हो गया, और a1 - 6a1, ये माइनस का 5, अभी 5 कॉमन ले लीजिए, -a1 + 3a3 = 0। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया आपके पास। अब आप पहली और तीसरी उठा लीजिए, फर्स्ट एंड थर्ड। अब इसको फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, एक को ही रिमूव करो ना, पहले a3 को ही करो, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, सीधा ऐड कर दो इनको 2 से गुना करके, तो ये क्या आएगा 5a1, और ये आ जाएगा माइनस का 16, और ये प्लस का यानी माइनस का a3, ये आ जाएगा a1 - 3a3 = 0, इक्वेशन नंबर 5। सॉरी ये a2 है, इनको सही करो, a3 तो हमने कट ही कर दिए ना, ये भी a2 आएगा। अब इन दोनों को आप सोल्व कर लीजिए, सोल्व करने पे ये दोनों कट हो जाएंगे, इनको अगर आप जोड़ते हो तो ये वैल्यूज निकल जाएंगी आपकी। a1 - 3a2 और ये भी a1 - 3a2, ये नेगेटिव आएगा यहाँ पे, इसको सही करो। यहाँ पे ये क्या आएगा, प्लस का आएगा ये साइन। a1 - 3a2 कॉमन ले लीजिए, दोनों सेम बना लीजिए, तो फिर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, 3a2 की वैल्यू आ जाएगी। दोनों कट कर दो, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a1 की वैल्यू आपके पास, एक मिनट रुको, इसको मैं साफ करके लिखती हूँ दोनों इक्वेशंस को। जो दोनों इक्वेशंस आई हैं, ये आई है -a1 + 3a2 = 0, और ये आई है a1 - 3a2 = 0। अब देखो ये दोनों सेम कंडीशंस आ चुकी हैं आपके पास, यानी a1 की वैल्यू जो है वो 3a2 के बराबर है दोनों से। वैसे तो देखा जाए तो इनको कट करेंगे तो 0 0 आएंगी, लेकिन ये वैल्यूज इसके बराबर हैं, a1 = 3a2 के। a1 = 3a2 है, इट मीन्स अगर आप a1 0 लोगे तो a2 भी 0 होगा। जबकि क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव करो कि LD है। LD है मतलब ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, ये एक घात परतंत्र है। तो अगर एक की वैल्यू 0 लेंगे तो दूसरी 0 आएगी, और इन दोनों की 0 आएगी तो a3 भी क्या आएगी, 0 आएगी, मतलब ये LD नहीं बनेंगे। लेकिन एक कंडीशन और भी तो बनती है ना यहाँ से, कि जरूरी थोड़ी है कि 0, ये तो हम 0 खुद ले रहे हैं। अब अगर मैं इसकी वैल्यू a2 की वैल्यू 1 ले लूँ, a2 की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और इन दोनों की वैल्यूज अगर आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो a3 की वैल्यू क्या आएगी, देखो 1 + 3 4, यानी कि माइनस का 2 आ जाएगी आपके पास a3 की वैल्यू। तो ये वेक्टर्स LD बन जाएंगे, तीनों की वैल्यूज आ गई। ये तीनों वेक्टर्स क्या हैं, LD। इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से ये हमने काम किया है कि ये LD आएंगे। LI अगर हम इसको बनाते हैं, अगर हम ये वैल्यूज 0 0 ले लेते हैं, अगर एक की वैल्यू 0 लेते हैं तो दूसरी भी 0, और दूसरी 0 होते ही तीसरी भी 0, तो यहाँ से ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा फिर। लेकिन हमें यहाँ पे एक की वैल्यू, यहाँ पे अब रेशियो की फॉर्म मिली है, ये मैंने अपनी मर्जी से 1 लिया। अगर आप इसको 2 लोगे तो ये 6 आ जाएगा, इसको अगर आप 4 लोगे तो ये 8 आ जाएगा। तो रेशियो चल रहा है एक टाइप से इसका, कि अगर ये 1 है तो ये 3 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे
ख़त्म होता है कि वेक्टर्स कैसे हैं, एलडी हैं। और ये वेक्टर अलजेब्रा से का एक छोटा सा पार्ट था इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स वाले चैप्टर में कि क्या होता है लीनियर कॉम्बिनेशन, कैसे हम इनके एलआई और एलडी वेक्टर्स की पहचान करते हैं। तो इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, वो आप खुद भी ट्राई करना, बुक में भी दिए हुए हैं काफ़ी एग्जांपल्स। प्रोसीजर सेम है, मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स बता दिए कि किस टाइप से करने हैं, कैसे इनको एलडी बनाना है। अब इस यहाँ पे कंडीशन अलग आ गई थी, तो ये एलडी बनाने के लिए हमने एक की वैल्यू 1 अज्यूम की, तो दूसरी क्या आ गई 3 आ गई। तो यहाँ से अगर इसको 2 लेंगे तो ये 6 आ जाएगी, इसको 3 लेंगे तो ये 9 आ जाएगी, सॉरी। तो यहाँ से ये तीनों वैल्यूज इस टाइप से रेशियो की फॉर्म में चलेंगी, तो ये एलडी बन जाएंगे। ऐसी बहुत एग्जांपल्स है बुक में, आप ट्राई करना एलआई और एलडी, और जो करवाए हैं उनको भी आप एक बार खुद से करना, ताकि ये वेक्टर्स आपको समझ में आए कि क्या होते हैं एलआई, एलडी और लीनियर कॉम्बिनेशन इनका क्या होता है। तो ये इसका एक छोटा सा ही पार्ट था, बाकी वही मैट्रिक्स का ही पार्ट चलेगा, वही रैंक और वही आगे प्रोसीजर रहेगा, थोड़ा बहुत इसका मैट्रिक्स का काम रहेगा। फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस बुक का। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। एक बार आप एग्जांपल्स को अच्छे से फिर देखना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।